बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स किसी बादशाह का ख़ास आदमी था। जब वो बादशाह के साथ जाता तो ये जुमला कहता, एहसान करने वाले के साथ बदले में एहसान करना चाहिए और बदी करने वाले को तो खुद ही इसकी बदी तेरी तरफ से काफ़ी हो जाएगी। एक दूसरा शख्स इससे जलता था, हसद करता था। ये बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, हुजूर, जो शख्स आपके सामने खड़ा होकर ये जुमला कहता है वो आपकी पीठ पीछे कुछ और कहता है। वो कहता है बादशाह के मुंह से बू आती है। बादशाह ने ये सुनकर कहा, लेकिन इस बात की तस्दीक कैसे हो भला? जवाब में इसने कहा, जब वो आपके सामने खड़ा हो तो इसे अपने पास बुलवा ले। करीब आने पर वो अपनी नाक पर हाथ रख लेगा ताकि आपके मुंह की बदबू इसे महसूस ना हो। बादशाह ने इसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, हम कल इसका इम्तिहान लेंगे। उधर इस शख्स ने दरबारी की अपने घर दावत की। उसे ऐसा खाना खिलाया जिसमें लहसुन बहुत था। इतने में दरबार का वक्त हो गया। वो शख्स मामूल के मुताबिक बादशाह के सामने खड़ा हो गया और वही जुमला दोहराया, एहसान करने वाले के साथ बदले में एहसान करना चाहिए और बदी करने वाले को तो खुद उसकी बदी तेरी तरफ से काफ़ी हो जाएगी। बादशाह ने इसे नज़दीक आने का कहा। अब उसे महसूस हुआ कि वो तो लहसुन खाकर आया है, कहीं बादशाह को बूना महसूस हो। चुनाचे उसने मुंह पर हाथ रख लिया और बादशाह के नज़दीक चला गया। बादशाह को यकीन हो गया कि जो कुछ उस शख्स ने कहा था वही सच है। बादशाह ने उसी वक्त अपने एक आमिल के नाम रुक्का लिखकर उसे दिया। उसने रुक्का में लिखा था, जब ये शख्स रुक्का लेकर पहुंचे तो इसे कत्ल कर देना और इसकी खाल में भूसा भरवाकर हमारे पास भेज देना। ये शख्स रुक्का लेकर दरबार से निकला। बादशाह का मामूल ये था कि जब किसी को इनाम देना होता तो रुक्का लिखकर इस आमिल के पास भेज देता। बाहर वो हासिद मौजूद था। इसके हाथ में रुक्का देखकर इसे गुमान हुआ कि बादशाह ने उल्टा इसे इनाम दे डाला। वो बोला, लाओ रुक्का मैं दे आता हूँ। इसने रुक्का इसे दे दिया। वो इस आमिल के पास पहुंचा। इसने रुक्के को पढ़ा और बताया कि इसमें लिखा है कि तुम्हें कत्ल करके तुम्हारी खाल में भूसा भरवाकर बादशाह सलामत के पास भेज दूँ। अब तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। घबराहट के आलम में इसने आमिल को सारी बात बताई और कहा, आप ये रुक्का मुझे वापस दे दो, मैं असल आदमी को जाकर दे देता हूँ। वो खुद ये रुक्का लेकर आपके पास आ जाएगा। इस पर आमिल ने कहा, लेकिन बादशाह ने इस रुक्का पर लिखा है कि जो शख्स ये रुक्का लेकर आए उसे कत्ल कर देना, और रुक्का तो तुम ही लेकर आए हो, लिहाजा मैं मजबूर हूँ। ये कहकर इसने जिल्लात को इसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दे दिया। इसकी खाल में भूसा भरवाकर बादशाह की खिदमत में भेज दिया। उधर दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक ये दरबार पहुंचा। बादशाह उसे जिंदा देखकर हैरान हो गया। उसने पूछा, तुमने रुक्के का क्या किया? इसने सारी बात बता दी और ये भी बताया कि खुद बादशाह के बारे में इसने क्या कहा था और फिर लहसुन खिलाने के बारे में भी बताया। अब सारी बात बादशाह की समझ में आ गई और उसने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, खैर अपना काम कर गई। बदी करने वाले को इसकी बदी ही तेरी तरफ से काफ़ी होगी। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। मिलते हैं किसी नई दिलचस्प कहानी के साथ अगली वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।